Hello friends, this is Amresh Kumar. Welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss one of the most important problem based on the Riemann integrable. So बेटा Riemann integrable के बेस्ड आपको क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है. गिवन है फंक्शन f of x इक्वल टू साइन एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2. हमें कंप्यूट करना है लोअर सम एंड अपर सम, यूएफपी एंड एलएफपी. पी पार्टीशन गिवन है बेटा, इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन गिवन है आपको 0 to π/2n अप टू सॉन n π/2n. ये आपको पार्टीशन गिवन दिया हुआ है. आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, इज एफ रेमान इंटीग्रेबल. चेक करके दिखाना है कि बेटा जो फंक्शन f है वो r इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा. r से मतलब रेमान इंटीग्रेबल, शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं. साथ साथ हमें कंप्यूट करना है बेटा दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x dx. ये हमें बताना क्या होगा. सो बेटा अगर आपको सिंपली यहाँ पे रेमान इंटीग्रेबल के चैप्टर में ये सिंपली इतना भी दे देना कि कंप्यूट दिस, कि आप इसको इस वाले इंटीग्रेशन को कंप्यूट करें कि ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है, तो भी हमारा सेम ही प्रोसेस रहता कि इस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए हमें, ठीक है, एलएफपी और यूएफपी की नीड पड़ती है. ठीक है, एलएफपी और यूएफपी हमें फाइंड करना पड़ता है. उसके बाद हम अगर सिंपली आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देता, कह देता फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स विद द हेल्प ऑफ रेमान इंटीग्रेबल, तो भी हम इसको सेम वे में फाइंड करते. कैसे, एलएफपी निकालते, यूएफपी निकालते, इस क्लोज्ड इंटरवल का कोई ना कोई पार्टीशन भी आप कंसीडर करते. तो यहाँ पे क्या है, आपको पार्टीशन भी गिवन है और आपको एलएफपी और यूएफपी निकालना है. सो बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो आप 1 by 1, जैसे मैं एलएफपी के लिए काम करूँगा सेम काम बेटा आप यूएफपी के लिए करेंगे. सबसे पहले हम एलएफपी की मेन सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं. एलएफपी होता क्या है बेटा, लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी. तो बेटा इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि एलएफपी क्या होता है, उसका कंप्लीट डिटेल में मैंने बताया हुआ है. प्लेलिस्ट में जाके रेमान इंटीग्रेबल वाली वो वीडियोज आप चेक कर सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, बहुत ईजी लगेगा. फिर भी जो बेसिक चीज़ें वो इसके बारे में बता देता हूँ. एलएफपी मतलब लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी. ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे रहता है स्मॉल एम आर और डेल्टा आर. ठीक है बेटा, अब ये स्मॉल एम आर क्या है और डेल्टा आर क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं. फिर आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर तो बेटा ये एम आर है हमारा, ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, लेंथ रहती है आर एथ सब इंटरवल की. लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल, आर एथ सब इंटरवल. अब वो सब इंटरवल कौन सा है, देखो जो ये पार्टीशन बेटा आपको दिया गया है, इस सब पार्टीशन से हम सब इंटरवल्स बनाते हैं. कैसे, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, जो पार्टीशन P है हमारा वो ये है, क्या, ऐसे लिख लो आप इसको, 0 π/2n, 2 π/2n, 3 π/2n अप टू सॉन. आर एथ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कहीं पे कि बेटा r-1 इंटू π/2n, और से नेक्स्ट में डाल देता हूँ r π/2n अप टू सॉन. लास्ट मेरे पास यही है क्या, n π/2n. क्लियर बेटा, तो ये आ गया हमारे पास. तो जो आर एथ सब इंटरवल है वो मेरा ये वाला सब इंटरवल बनेगा. तो इस आर एथ देखो ये वाला फर्स्ट सब इंटरवल 0 से π/2n, π/2n से 2 π/2n, ये आपका सेकंड सब इंटरवल अप टू सॉन. ऐसे ही सिमिलर वे में ये हमारा कौन सा सब इंटरवल पड़ेगा, आर एथ सब इंटरवल बनेगा. तो इस आर एथ सब इंटरवल में लेंथ होती है किसकी, ये फंक्शन f. क्या, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल या वैल्यू ऑफ फंक्शन f. ठीक है, इन दिस सब इंटरवल को लिख लेते हैं, क्या है, r-1 इंटू π/2n टू r π/2n. ठीक है बेटा, इस सब इंटरवल में जो भी आपका सम रहेगा वो रहता है क्या. तो यहाँ पे लेंथ ना लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्या, वैल्यू ऑफ f, वैल्यू ऑफ f. ठीक है, वैल्यू f की इन आर एथ सब इंटरवल दिस. ठीक है, इन आर एथ सब इंटरवल जो भी आपको सब इंटरवल दिया हुआ है, ये r-1 इंटू π/2n, r π/2n. ठीक है बेटा, और डेल्टा आर क्या, ये बेटा लेंथ होता है. डेल्टा आर इज दी लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल. आर एथ सब इंटरवल कौन सा, यही वाला लिख दूंगा, r-1 इंटू π/2n और r π/2n. ठीक है बेटा,
तो इस वाले सब इंटरवल की ये लेंथ रहेगा डेल्टा आर। तो लेंथ क्या होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसी भी क्लोज इंटरवल के केस में आप लेंथ की जब बात करते हैं तो लास्ट इसको फाइनल वैल्यू बोलते हैं क्लोज इंटरवल की, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। तो फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आर पाई बाय 2n, ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, आर माइनस 1 इंटू पाई बाय 2n। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप चेक करो, देखो आर पाई बाय 2n, पाई की मल्टीप्लाई कराओ तो आर पाई बाई 2n, आर पाई बाई 2n से आर पाई बाई 2n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई बाई 2n। तो लेंथ आ गई बेटा पाई बाई 2n, ठीक है। ये आर एस सब इंटरवल की लेंथ आ गई। उसके बाद जो वैल्यू होता है एफ का वो आर एस सब इंटरवल है। एम आर क्या होता है, देखो एम आर के केस में हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एफ इन आर एस सब इंटरवल। एम आर बेटा हमारा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या ऐसे लिखोगे यहाँ पे GLB। अब यहाँ पे मैं रिड्यूस कर दिया कि GLB ऑफ F इन RS सब इंटरवल दिस। तो GLB मतलब आप इसके लिए फिर से वही प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड से आपने सिंपली एक बात याद रखनी है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, साइन एक्स देखो इंक्रीजिंग होता है, क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यूज होंगी वो -1 से 1 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो जो ये वाला इंटरवल का इनिशियल जो पॉइंट होगा इस पे फंक्शन क्या देगा, आपकी GLB देगा, ठीक है बेटा। इसके लिए आप इजीली वो वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस जो मैंने बनाई हुई है, ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ क्या, F की GLB इस वाले सब इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन F की वैल्यू इस R-1 इंटू पाई बाई 2n पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F ऑफ फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे बेटा, R-1 इंटू पाई बाई 2n। तो जो ये वाली वैल्यू होगी ये फंक्शन में पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी GLB होगी बेटा, ठीक है। ये तभी होता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग के केस में छोटे पॉइंट पे लोअर बाउंड मिलता है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो बड़े पॉइंट पे हमें ये वाला वैल्यू मिलता है। क्लियर बेटा। सेम पैटर्न आप UFP के लिए करेंगे, ठीक है। अभी मैं LFP के लिए करके दिखा रहा हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से देखना प्लीज़। अगर बेटा आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा, अब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। देखो विच इज इक्वल टू सुमेशन R फ्रॉम 1 to n। MR का वैल्यू क्या होगा, देखो MR हमने फाइंड किया भाई F की वैल्यू इस पॉइंट। अब F है क्या बेटा, Fx तो हमारा साइन x है। मतलब क्या कि साइन x में आपने x की प्लेस पे R-1 पाई बाई 2n पुट करना है। तो मैं पुट करता हूँ साइन R-1 इंटू पाई बाई 2n, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया। उसके बाद इंटू में क्या है, इंटू है हमारा डेल्टा R। तो डेल्टा R हमने फाइंड किया बेटा, ये लेंथ है वो आई है हमारी पाई बाई 2n। अब हमें इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो पाई बाई 2n कॉन्स्टेंट है बेटा, तो पाई बाई 2n मेरा आउटसाइड फ्रॉम द सुमेशन एंड वी विल हैव ओनली, वी आर लेफ्ट विथ सुमेशन R फ्रॉम 1 to n साइन R-1 इंटू पाई बाई 2n। ये बना बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुमेशन को ओपन कर देते हैं। जैसे ही सुमेशन ओपन करेंगे देखो क्या बनेगा, R की प्लेस पे 1, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, पाई बाई 2n तो कांस्टेंट है मेरा, इसको मैं बाहर रखूँगा, कॉमन था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, R को 1 पुट करेंगे तो साइन 0 इंटू पाई 0, तो आ गया साइन 0। तो बेटा पहली टर्म आ गई साइन 0 प्लस। उसके बाद R को 2 पुट करें तो आ जाएगा 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा बेटा साइन पाई बाई 2n, ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, R को 3 पुट करें तो 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 2 पाई बाई 2n, तो मीन्स साइन 2 पाई बाई 2n। क्लियर। प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आएगा बेटा, R को n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन n-1 इंटू पाई बाई 2n। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ दिस सुमेशन। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा, देखो अभी यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस टाइप का सुमेशन अगर आपको दिया हुआ उसको हम कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या होता है फॉर्मूला, की कंसेप्ट है यहाँ पे। कंसेप्ट में क्या यूज करने वाला हूँ, बिकॉज वी नो दैट क्या कि बेटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, समझाता हूँ भी मैं आपको, प्लस अप टू सो ऑन प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा।
साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है बेटा, अगर इस टाइप से कोई आपको साइन की फाइनाइट टर्म्स आपको ऐड करनी पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हो क्या आ रहा है, पहले साइन अल्फा से स्टार्ट हुआ, अल्फा में एक नेक्स्ट नंबर ऐड हुआ बीटा, फिर बीटा में 1 का मतलब कि बीटा को 2 मल्टीपल किया तो अल्फा एज इट इज प्लस 2 बीटा, मतलब बीटा फिर 2 बीटा फिर 3 बीटा फिर 4 बीटा, लास्ट में n माइनस 1 बीटा ऐड हुआ। अब यहाँ पे बात नोट करें आप कि कितने बीटा ऐड हुए हैं। देखो बेटा, ये 1 बीटा 1, ये 2 अप टू सोन n माइनस 1, तो ये मतलब n माइनस 1 टर्म्स तो ये है। देखो आप गिन लो यहाँ से लगा के यहाँ तक n माइनस 1 टर्म बनते। देखो बीटा के साथ 1 है तो 1, ये बेटा सेकंड थर्ड 4, n माइनस 1 तो ये होगी, और एक टर्म ये साइन अल्फा, तो कितनी टर्म है टोटल n। तो यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्रैम नहीं करना, बहुत गलतियाँ होती है बेटा इसमें। ये n टर्म्स है, इसका क्या यूज होगा अभी बात करते हैं। तो इसके इक्वल क्या होगा, देखो पहले साइन, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो फर्स्ट एंगल है साइन के साथ में, फर्स्ट एंगल क्या है अल्फा, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल क्या है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल और अपॉन में 2, ये हमने लिखना होता है। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन, फिर ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैंने एक बताया था n है, तो साइन n इंटू जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है तो n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, तो डिफरेंस ऑफ एंगल्स करिएगा और बाई 2। डिफरेंस कैसे, देखो आप किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिवली साइन को उठा लो, उनका डिफरेंस करो एंगल्स का, अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट किया, बीटा आया ना बेटा, अल्फा प्लस 2 बीटा में से अल्फा प्लस बीटा को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 बीटा से बीटा, तो ये आपका बीटा। तो सभी जगह क्या है आपका डिफरेंस ऑफ एंगल्स बीटा है, तभी ये हम अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट, एंगल ऑफ डिफरेंस सेम होना चाहिए, अपॉन में क्या साइन और बस डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है बेटा, और बाई 2, यहाँ पे n लगेगा नोमिनेटर में और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, तो ये फॉर्मूला है, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अपने केस में चेक करो बेटा पहले कितनी टर्म्स है, देखो 1 पाई 2 पाई अप टू सोन n माइनस 1, तो कितनी होगी, ये तो होगी n माइनस 1, और ये साइन वाली एक टर्म ये है, ठीक है, तो ये होगी n टर्म्स। तो साइन 0 को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, वैसे तो मैं इसको साइन 0 0 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे फिर कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन n माइनस 1 इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल डालना पड़ेगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा, तो इसलिए मैं साइन 0 को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो साइन 0 को लगा के ये n टर्म्स बन रही हैं, 1 2 n माइनस 1 ये, और साइन वाली nth टर्म है, तो इसमें मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर लगाऊँ बेटा तो क्या बनेगा, देखो पाई बाई 2n एज इट इज बेटा, सो पाई बाई 2n साइन, फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है बेटा 0 है, ठीक है, और लास्ट एंगल क्या है n माइनस 1 पाई बाई 2n है, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट एंगल मेरा 0 है, तो दिस इज 0 प्लस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल क्या है बेटा n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल और अपॉन में 2 भी आएगा, तो जो ये अपॉन में 2 आएगा यहाँ पे आके 4 हो जाएगा, बाद में कर लेंगे उसको, इनटू साइन कितनी टर्म्स है बेटा n है, तो मैं n लगाऊंगा यहाँ पे साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स, देखो पाई बाई 2n में से 0 निकाल दो, पाई बाई 2n, 2 पाई बाई 2n में से पाई बाई 2n निकाल दो, फिर भी पाई बाई 2n, तो बेटा डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है पाई बाई 2n, ठीक है बेटा, पाई बाई 2n और अपॉन में 2, तो डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 ये बन गया, अपॉन में फिर से क्या आएगा, अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, तो बेटा साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स आपने अभी चेक किया है, पाई बाई 2n आया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा मैं पाई बाई 2n, बाई में 2 है तो बाई बाई 4n हो जाएगा बेटा, पाई बाई 4n। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले पहले हम, फिर इसको आगे करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये तो रीजन है, इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू, तो बेटा पाई बाई 2n एज इट इज। अब यहाँ से अब देखो इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4n, तो ये हो गया साइन n माइनस 1 पाई बाई 4n इंटू, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी n से n कैंसिल हो गया और पाई बाई 4 आ गया, साइन पाई बाई 4 आ गया, अपॉन ये एज इट इज रखो साइन पाई बाई 4n, ठीक है बेटा। अब देखो साइन पाई बाई 4 सबको पता है 1 बाई अंडर रूट 2 होगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ क्या, विच इज इक्वल टू, देखो पाई बाई 2n एज इट इज बेटा,
और 1/√2 जो ये वैल्यू होगी इसको बाहर ले लेते हैं, 1/√2 इंटू, अब ये है साइन n-1, अब मल्टीप्लाई कर दो n-1 के साथ पाई की, तो क्या हो जाएगा साइन n π/4n, तो साइन n π/4n, ठीक है बेटा, माइनस π/4n, तो ये वाली वैल्यू बनी साइन π/4 को हम बाहर निकाल चुके हैं, और अपोन में क्या साइन π/4, ये एज टी रखेंगे, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, साइन a माइनस b का। उसको लगाने से पहले देखो n से n कैंसिल हो चुका है, तो ये है साइन π/4 माइनस π/4 है। साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए पहले क्या करें, ये कितना बनेगा 2√2n, 2√2 इंटू n, ठीक है। अब आप इसको सिंपली फॉर्मूला लगाएं, साइन a माइनस बी का, a कौन है π/4, b कौन है π/4n, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो साइन a मीन्स साइन a मतलब साइन π/4, साइन a कोस b, सो कोस π/4n, कोस π/4n माइनस कोस a, तो कोस π/4 इंटू साइन π/4n, ये बन गया बेटा, ठीक है। अपॉन डेनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन π/4n एज इट इज, सो साइन π/4n, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे ये साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, कोस π/4 भी बेटा 1/√2, तो 1/√2 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कॉमन आ गया दोनों से, तो 1/√2 जब बाहर आएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, √2 और एक √2 ये बाहर आएगा, तो √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 2 4, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू π/4n, ठीक है बेटा। π/4n बाहर लिखा मैंने, देखो 1/2 बाहर लेंगे ना, तो √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है बेटा। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं आप। उसके बाद कोस π/4n और माइनस साइन n π/4n, तो कोस π/4n माइनस साइन π/4n, ये बचा बेटा, और डेनोमिनेटर साइन π/4n, ये बन रहा है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन π/4n को दोनों के साथ अलग से सेपरेट कर लेंगे, कोस बाई साइन कोट बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ वैसे, विच इज इक्वल टू क्या, π/4n एज इट इज बेटा, कोस बाई साइन कितना बना, कॉट π/4n, ये बना बेटा, और माइनस, ये माइनस लगा बीच में, साइन के साथ साइन को डिवाइड कराओगे 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा, तो बेटा ये आ गया मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखो मेरा जो LFP आया है, LFP मेरा क्या आ गया, LFP इज इक्वल टू π/4n इंटू कॉट π/4n माइनस 1, ये मेरा क्या आया है, LFP आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी बात करते हैं। अभी आपको UFP फाइंड करना है, तो UFP सिमिलर वे में होगा जैसे LFP हुआ है। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, अब आपको यहाँ पे करना है f रेमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, या फिर ये भी कंप्यूट करना आपको दिस इंटीग्रेशन, तो ये करना हो या ये करना हो एक ही स्टेप होगा आगे। देखो होगा क्या कि मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करें, क्या मेथड है, फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल कैसे होगा, कब नहीं होगा, वो भी बात करते हैं, उससे पहले इसको रफ करना पड़ेगा। तो बेटा अब मैं जो बता रहा था आपको वो ये बात कर रहे थे कि बेटा अब हम f को रेमान इंटीग्रेबल है या नहीं है कैसे चेक करेंगे। जब LFP निकल जाए उसके बाद UFP निकालते हैं, जैसे LFP निकालना सिमिलर वे में आप UFP निकाल देंगे, वो बताऊंगा मैं कैसे। अब हमारा देखो बेटा जब इस इंटीग्रेशन को निकालने की बात आती है या रेमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, कोई भी फंक्शन साइन x है जैसे, ये क्लोज इंटरवल में रेमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, उसके लिए आपने सिंपली चेक करना है कि बेटा आप एक तो लोअर इंटीग्रेशन चेक कर लो, 0 के नीचे बार लगा दो, जो भी लिमिट दी हुई है आपको इंटरवल में वो लगा लें 0 to π/2, इसको लोअर इंटीग्रल बोलते हैं, किसका, साइन x का, ये निकालना है हमें, लोअर इंटीग्रल निकालना है। और बेटा आपको अपर इंटीग्रल निकालना है, उसमें आप अपर लिमिट पे बार लगा देते हैं, जो भी फंक्शन है साइन x dx, ये दोनों चीज़ लोअर इंटीग्रल निकालना है, अपर इंटीग्रल निकालना है। अगर ये दोनों हुए इक्वल तो फंक्शन आपका आर इंटीग्रेबल होगा, रेमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है बेटा। अगर ये इक्वल ना हुए तो फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम जनरली फिर इनको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, विदाउट द बार 0 to π/2 साइन x dx, जो भी इन दोनों की वैल्यू आएगी वही इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। तो बेसिकली अब मैं बात करूँ अगर लोअर इंटीग्रेशन की बेटा,
कि लोअर इंटीग्रल 0 to π/2 ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है। देखो बेटा इसका वैल्यू सिंपली क्या होता है कि आप लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ LFP, ठीक है बेटा। वैसे तो ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये होती है कि LUB ऑफ LFP, ठीक है, LUB ऑफ LFP। तो LUB में जनरली जब n की टर्म्स में आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं हम, ठीक है, लोअर सम का LUB लेते हैं हम, लोअर इंटीग्रेशन को कहते हैं। अब हमने लिमिट लेनी है, LFP पहले से फाइंड किया हुआ है, क्या बेटा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी और π/4n, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लिखता हूँ π/4n, और जो बेटा कोट π/4n है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि 1/10 कोट होता है। क्यों लिखा अभी बताऊँगा। तो ये आ गया बेटा 10 π/4n, ठीक है बेटा। और इस -1 को मैंने क्या किया, लिख दिया ऐसे -1, ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा। लेकिन आप चेक करें कि π/4n जो है वो आपका 1 के साथ भी अगर π/4n इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो 1 के साथ में भी करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा आप, कैसे कि बेटा π/4n कि 1 के साथ भी सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा ना। उसके बाद देखो बेटा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x इज इक्वल टू 1। अगर लिमिट ऐसे हो, देखो बेटा हमें ये पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x/x आपका 1 होता है, ठीक है बेटा। अगर लिमिट बाई चांस इन्फिनिटी हो कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो ये आपका 10 के साथ में एंगल है ये 1/x हो जाता है, नीचे भी डेनोमिनेटर भी 1/x होता है, ये 1 होता है। अब आप ऐसे लिखें इसको, या ऐसे लिख दें कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x को ऊपर ले लें और टेंजेंट को नीचे रखें, तब भी ये 1 ही होता है बेटा, ठीक है। अब अपने केस में देखो ये हमारा 1/x का काम कर रहा है, ये हमारा 1/x का काम कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि बेटा 10x/x, हमारा वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/टेंजेंट x। तो ये भी क्या होता है बेटा, ये भी 1 ही होता है हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है अपने केस में x/10x। x कौन है बेटा, π/4n और 10x और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इस वाले रिजल्ट की हेल्प से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस पे लिमिट सेपरेट करेंगे तो माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी π/4n, तो n π/∞ क्या होगा 0। तो 1 आंसर आया मेरा किसका, लोअर इंटीग्रेशन मेरा 1 आया, ठीक है बेटा। सिमिलर वे में मैं क्या करूँगा, 0 to π/2 अपर इंटीग्रेशन साइन एक्स का चेक करूँगा, ठीक है बेटा। तो वो क्या होगा, UFP निकाल लेना पहले जैसे LFP निकालना। सिमिलर वे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसका वीडियो बना दूंगा UFP के लिए। फिर उसका लिमिट अप्लाई करिएगा बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी 1 ही आएगा। चूँकि मेरे दोनों 1 आए हैं तो इसीलिए आपका फंक्शन जो है वो R इंटीग्रेबल होगा, फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, यस। तो इसका वैल्यू क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, लोअर इंटीग्रल का वैल्यू, अपर इंटीग्रल का वैल्यू, वही क्या होता है जनरली मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2 sin x dx। ये कितना आएगा बेटा, ये 1 आएगा। तो ये भी मेरा कंप्यूट हो गया, ठीक है बेटा। तो सो डिस्टेंस आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और बेटा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।